सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं करूँगा सेल्फ एग्ज़ाम गिवन एनालिसिस, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कैसा था आज का एग्ज़ाम? मॉडरेट था, थोड़ा सा हार्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है और कुछ सेक्शन ईजी भी थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं तुमको सारी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, कैसे मैंने अटेम्प्ट करे और कौन सा सेक्शन मैंने पहले लिखे, सारे अपना टाइम मैनेजमेंट करा है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा अटेम्प्ट कितना रहा? मेरा रहा 88 से लेके 90 तक। एग्जैक्ट पता नहीं है, रीज़न क्या है लास्ट में वो कुछ भी नहीं दिखाता है। ठीक है, कि तुम्हारे टोटल अटेम्प्ट कितने रहे। एक्यूरेसी परसेंटेज मेरा अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना है। तो स्टार्ट करते हैं। दे दो, रहा ही नहीं जा रहा अब एनालिसिस से। तो ये अपना चेयरमैन सबके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है अपना रीजनिंग सेक्शन। TCS को भी फेल कर दिया। ठीक है, मतलब रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, मेरे को ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट ही लगे बस, इतनी देर में सारा रीजनिंग कंप्लीट। कितने अटैम्प्ट करे मैंने? 25 के 25। ठीक है, सारे अटैम्प्टेड हैं। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? एड्रेस मैथ से आ रहे हैं, सीरीज से आ रहे हैं, जैसा मैंने तुमको स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला था। सीरीज से अच्छी क्वेश्चंस थे बट डुएबल है। ठीक है, अगर तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तुमने अच्छे से मॉक लगा रखे हैं, तो तुम इजीली कर ले जाओगे। ब्लड रिलेशन बहुत ही ख़राब। ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है? 1 2 3 इतना सा फैमिली ट्री है और ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, 5 सेकंड में निकलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है। ठीक है, इनइक्वलिटी के देख लेना, इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस थे। और स्टेटमेंट कैसे क्वेश्चन थे? इम्प्लिसिट वाले। तो उनका अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तो उनको अच्छे से देख जाना। क्लियर है? ये था तुम्हारा रीजनिंग का। स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर इसका ध्यान रख लेना। और कुछ अलग ही पैटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन में फॉर एग्जांपल प्लस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड इज इक्वल्स टू प्लस होता है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन थे। तो वहाँ एक ऐसा था प्लस इज इक्वल्स टू ये। अब इसका क्या मीनिंग निकालोगे तुम? और इसका असल में उस क्वेश्चन में मीनिंग था स्क्वायर। ठीक है, तो 5 ये सिंबल, ठीक है, और 2, इसका मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थे, कुछ अलग ही पैटर्न थे, ईजी हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। समझ में आ गया? चलो, और रीजनिंग में तुमको टाइम लगना भी नहीं चाहिए, और फर्स्ट सेक्शन तुम्हारा रीजनिंग ही होना चाहिए और कोई सा ही नहीं होना चाहिए। दूसरा मैथ्स का डिस्कस करते हैं। मैथ्स कैलकुलेटिव था, लेंदी था, बट देखो अब मेरे मैथ्स में कितने अटैम्प्ट रहे? मेरे मैथ्स में 22 से 23 अटैम्प्ट है। ठीक है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अच्छी थी तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, एक में डाउट है मेरे को। ठीक है, और एक मैंने स्किप भी करा है। चलो, कैलकुलेटिव था, लेंदी था। अब मैथ में कहाँ से बन रहे हैं? ठीक है, जैसे बात करी थी स्ट्रैटेजी वीडियो में, एवरेज से बनेंगे तुम्हारे क्वेश्चन। एवरेज से बने थे, और एवरेज से तुम्हारे ओवरलैप एवरेज। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। PNL, अब PNL में अगर मैं तुमसे बात करूँ तो डिस्काउंट, ठीक है, MRP, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, MRP हो गया, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख लेना। CI से क्वेश्चन थे और ईजी थे, ईजीली कर ले जाओगे CI के क्वेश्चन। ठीक है, रेशो के क्वेश्चन थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। ये मान लो 3 से 4 तुम्हारे रेशो के क्वेश्चन थे। समझ में आ गया? मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन कैसे टाइप के? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो हेमिस्फेयर है। ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर को तुमने मेल्ट कर लिया और एक नया स्फेयर बना लिया। ठीक है, अब सेम क्या करना है यहाँ पे? रेडियस का बताना है कि रेडियस में क्या चेंज आया है दोनों के। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? ये वॉल्यूम वाले बेस्ड होते हैं। ठीक है, पढ़ रखा हो तो वॉल्यूम वाले होते हैं, तो इनको देख जाना। सेम हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर को तुमने मेल्ट कर दिया और उसको कोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, रेडियस पे प्रोपोर्शनल बताना है कि रेडियस डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, ये सारी चीज़। ठीक है, ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी अगर मैं देखूँ तो मैथ में डुएबल है, ईजीली तुम 22 क्वेश्चंस तक डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो तुमको बहुत फ़ायदा होने वाला है। रीज़न क्या है? एक तो आर्थमेटिक है तुम्हारा, ठीक है, एडवांस के ज़्यादा नहीं मिले, और एक, चलो समझ में आ गया तुमको? ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आए हुए हैं। क्लियर है? अब कैलकुलेशन अच्छी रखना। रीज़न क्या है? क्योंकि मैथ ही तुमको टाइम निकाल के लेकर जाएगा। दूसरी बात,
आज का जो मैथ का देखें तो ये इजी टू मॉडरेट था, हार्ड की तरफ बिल्कुल नहीं गया है, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है इजीली कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, ठीक है। और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस भी नहीं थे मेरे, तो क्या हो रहा था वन शॉट में निकले जा रहे थे, ठीक है। वन गो में क्वेश्चंस हो रहे थे क्योंकि अच्छी खासी मॉक की प्रैक्टिस थी, तो इसमें मेरे को दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। हालांकि एक दो क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू कर लेते और वो बाद में जाके इजीली हो गए थे, क्योंकि वो लेंदी थे तो मेरे को स्किप करना पड़ा। चलो नेक्स्ट, मैथ अगर तुम फास्ट कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज, ठीक है, होगा तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में। और यही इसी चीज़ का गेम चल रहा है, ठीक है। तो आज देख लिया है गेम किसका चल रहा है, एक्चुअल में गेम है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का। जो सब बोल रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं। इंग्लिश में कितने अटैम्प्ट करे मैंने, ठीक है, 23, ठीक है, 23 अटैम्प्ट ईजीली। अब ईजी कैसे किस सेंस में है, तुम्हारा वोकैब अगर तुम्हारा अच्छे से याद है, ठीक है। वोकैब के कैसे क्वेश्चंस आए, वोकैब के तुम्हारे है साइन एंड टू, ठीक है। सपोज करो 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन तुम्हारा इजीली हो जाएगा। सपोज करो फॉर एग्जांपल इनकॉर्जिबल आया, ठीक है, इनकॉर्जिबल आया तो तुम कर लोगे, इसका एंटोनिम बता दोगे क्या होगा। बट अगर कोई डिफरेंट वर्ड आ जाता है, ठीक है, जैसे प्लासिडिटेट, ठीक है, अलग ही वर्ड था वो, मेरे को रिमेंबर भी नहीं है वो क्या था वर्ड, ठीक है। तो चलो हाँ, अलग ही वर्ड था वो, तो वो मेरा स्किप किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा अगर मैं बात करूँ होमोनिम्स थे तुम्हारे, ठीक है। होमोनिम्स हार्ड वाले थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, प्रैक्टिस है तो बन जाएंगे, तुमको याद है थोड़ी वोकैब तो हो जाएगा। OWS, हाँ OWS तुम्हारा वो था, ठीक है, रिलीजन वाला, जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, तो सिंपल है, सबसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये वोकैब था। OWS तुमको पहले ही बोला था, आ रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखना। करना क्या है इंग्लिश में, जो तुम्हारा वोकैब है, हाँ ईडियम से फॉर एग्जांपल तुम्हारा डोल्ड्रम वाला, ठीक है, डोल्ड्रम वाला ईडियम है, देख लेना उसको, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है। चलो, तो वोकैब तुमको समझ में आ गया। ब्लैक बुक से जो मोस्ट रिपीटेड है वो तो तुम आंखों से फेर लो एक बार, सबके होमोनिम्स को मत छोड़ो, OWS को भी मत छोड़ो, ईडियम्स को, और तुम्हारे एक्टिव पैसिव वो एंटोनिम और साइनोनिम, इनको अच्छे से कर लो। दूसरा बात करते हैं तुम्हारे नरेशन और एक्टिव पैसिव, ये डुएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। क्लियर है गाइस। स्पेलिंग हाँ थोड़ी बहुत लेंदी आई, बट मेडिकल टर्म नहीं देखने को मिली, ठीक है। तो वो हो गई थी, क्लिक हो गई थी मेरे को, ठीक है, वो हो गया था। दूसरा PQRS लेंदी थे, और लेंदी होने की वजह से एक मैंने अटेम्प्ट करा था 1 गो में, और उसको मार्क फॉर रिव्यू में छोड़ दिया था, ठीक है। एक अटेम्प्ट करा था, एक को मार्क फॉर रिव्यू में छोड़ दिया था, क्योंकि इसको मैं सेकंड गो में अटेम्प्ट करा था। ये था इंग्लिश का। रही बात कॉम्प्रीहेंशन की, हाँ कॉम्प्रीहेंशन से पहले एरर आते हैं अपने, एरर डुएबल थे, सिंपल थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल रूल, जैसे फॉर एग्जांपल डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, तुमको पता है, डिड के साथ V1 फॉर्म आती है, ठीक है। तो दे दिया डिड यू न्यू, ठीक है, भी थर्ड फॉर्म दे दी, तो ये गलत है, एरर इसमें ही है। तो बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत 2 जगह पे आ रही है, एक PQRS पे, ठीक है, और एक थोड़ी सी वोकैब अच्छी है, और कॉम्प्रीहेंशन। मैंने कॉम्प्रीहेंशन देखा और मैंने स्किप कर दिया, हाथ ही नहीं लगाया मैंने, छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं इस कॉम्प्रीहेंशन में पड़ गया तो मेरा बाकी का पेपर ख़राब जाने वाला है, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी रखी थी उसी को फॉलो करा है। क्लियर। कॉम्प्रीहेंशन को मैंने देखा भी नहीं, वो पूरा 1 पेज का लेंदी कॉम्प्रीहेंशन था, और उसकी मेरे को थोड़ा सा स्किपिंग की हैबिट है मेरे को, तो देखते ही मेरे को पता चल गया था कि वो तुम्हारा, ठीक है, फ़िलासफ़ी पे बेस्ड था। अब फ़िलासफ़ी की कॉम्प्रीहेंशन तुम समझ गए, वो तुमको 1 गो में तो समझ में नहीं आएंगे, और अगर तुम्हारी रीडिंग हैबिट नहीं है तो तुम्हारा तो सेकंड गो में भी थोड़ा दिक्कत रहेगा। क्लियर है। तो ये मैंने कॉम्प्रीहेंशन पूरा छोड़ दिया था, इसको मैंने सेकंड गो में अटैम्प्ट करा था। अब सेकंड गो आया कैसे, पहले मैंने लिया रीजनिंग कंप्लीट कर ली, फिर मैंने लिया जीके को। अब देखो जीके में मेरे कैसे क्या अटैम्प्ट है, हाँ रीजनिंग में, इंग्लिश में मैंने तुमको अटैम्प्ट बता दिए, जीके में अटैम्प्ट अच्छा था जीके, ठीक है, 17 से 18 अटैम्प्ट थे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन करा, मार्क फॉर रिव्यू करा, ठीक है, 1 गो में नहीं निकल रहे थे, ठीक है। एक फ़ायदा जो मिला वो ये था कि स्टेटमेंट वाइज
3 से 4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, वन लाइनर्स थे। तो ये थोड़ा बेनिफिट मिल गया दोनों चीज़ में, टाइम मैनेजमेंट में भी और क्वेश्चंस को करने में। जीके के क्वेश्चन देखो 1 गो में मोस्टली क्वेश्चन मेरे को हिट हो गए थे, क्योंकि जीके है, ठीक है, सही से पढ़ रखी है मैंने जीके, ओवरऑल जीके। कोर सब्जेक्ट की जीके बढ़िया थी, और कोर सब्जेक्ट में जो मैंने तुमको इम्पोर्टेंट बोला था पॉलिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल से, ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हैं। ज्योग्राफी से बोला था ज़्यादा ध्यान मत दो, नील बटा शून्य, क्लियर है। तो ये, और इकोनॉमिक्स से था एक, हिस्ट्री से कहाँ से था, हिस्ट्री से तुम्हारा था राष्ट्रकूटास, चोलास, यहाँ से था, ठीक है। अब जीके का कंप्लीट, अब जीके का मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, जो भी आज के शिफ्ट में बने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मेरे सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है, सेल्फ एग्ज़ाम गिवन एनालिसिस के बेसिस पे, वो सारे टॉपिक्स मैं तुमको कराऊंगा जीके स्पेशल में, ठीक है। तो अभी यहाँ क्रिस्प एंड कंसाइज रखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं खींचना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बच रही है अपनी। वहाँ पे तुमको जो टॉपिक मिल रहा है, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, बस उसको पढ़ते जाना है, समझ लो वही आया है, ठीक है। फिजिक्स का भी बना है, ठीक है, फिजिक्स का थोड़ा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सिलेक्शन पेज वाला और स्टेनो वाला, कौन सा, यूनिवर्स वाला, यूनिवर्स कॉस्मोस, ठीक है, ब्लैक होल से आया था, समझिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री का, मैंने तुमको बता दिया इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स आया था, ये जीके स्पेशल में तुमको दिख जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स से था एक बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है, योनिक्स चैम्पियनशिप होता है इंडिया में, उससे रिलेटेड था। और बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का कौन सा क्वेश्चन होगा समझ में आ जाएगा। हाँ, एक जो रिपीटेड मैंने देखा है स्टेनो में सिलेक्शन फेज में, वो था तुम्हारा वेवलेंथ कैलकुलेशन। कैसे करते हैं वेवलेंथ कैलकुलेशन, जीके स्पेशल में मैं बता दूंगा, और ये समझ गए, ठीक है। वेवलेंथ वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वेवलेंथ से ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, किसी में वेवलेंथ नहीं पूछा तो किसी में फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अपन जीके स्पेशल में डिस्कस कर लेंगे। अब इतने सही अटैम्प्ट कैसे हो पाए एक्यूरेसी के साथ, ऑल बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी मैंने क्या रखी, पहले मैंने अटैम्प्ट करा रीजनिंग, ईजिली मेरा हो गया तो वहाँ से बेनिफिट मिला। दूसरा मैंने अटैम्प्ट करा जीके, क्योंकि जीके पे मेरे को कॉन्फिडेंस था, इसलिए 1 गो में मेरे क्वेश्चंस निकल रहे थे, ठीक है। और जो बाकी थे मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए। क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट मैंने सेक्शन लिया इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने क्या लिया, वोकैब, ग्रामर और PQRS। कॉम्प्रीहेंशन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा मैंने, देख लिया मैंने और उसको पूरा ही स्किप कर दिया, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैंने स्किप करे थे, क्लियर है। मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करा, स्किप ही कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, जैसे इसमें वोकैब में मैंने बताया एक में डाउट था, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया। PQRS में डाउट था, उसमें मार्क कर लिया। और एक स्पेलिंग एरर था, उसको भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा था, लास्ट में मेरे को क्लिक हो गया था। ये था मेरा इंग्लिश का। फिर मैं जंप करता हूँ मैथ्स में। अब मैथ्स क्योंकि कैलकुलेटर अच्छा था मेरा, तो मैथ्स में फटाफट 1 गो में भी निकल रहे थे, ठीक है। और आज का मैथ्स ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडरेट की तरफ था, थोड़ा बहुत मॉडरेट समझ गए, वो 1-2 क्वेश्चन से, ठीक है। बाकी डुएबल था, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्लियर है। तो फटाफट ये मेरे मैथ्स का हो गया। अब मैथ्स का होते ही, इसके होने के बाद भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, समझ रहे हो, अच्छा खासा टाइम। तो ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। इंग्लिश करो, जीके या इंग्लिश में से कोई भी चूज़ कर लो, और कॉम्प्रीहेंशन मत छेड़ो, और फिर मैथ्स पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मैथ्स तुम्हारा स्कोरिंग है। अब मैथ्स के बाद जो भी तुम्हारा टाइम बचता है वो तुम जीके को दो। जीके में तुम्हारे जो मार्क फॉर रिव्यू है उनको देख लो, मैंने उनको ही देखा, और मैं उनमें से भी अटेम्प्ट करा, और वहाँ पे एक्यूरेसी रही है, ठीक है, चेक करा मैंने। दूसरा, फिर तुमको जंप करना है कॉम्प्रीहेंशन में, फिर जंप करो कॉम्प्रीहेंशन में। अब कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, ठीक है। फिलॉसफी भी बेस्ड था, अच्छी टर्म्स थी, मेरे को भी 2 बार गो करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास अच्छा टाइम था, माइंड भी पीस ऑफ माइंड था मेरा। कारण क्या था, अच्छा सा टाइम था, और ऑलमोस्ट सारे सेक्शन अटेम्प्ट हो गए थे। कॉम्प्रीहेंशन फिलॉसफी बेस्ड था, अब फिलॉसफी बेस्ड था तो 2 बार गो करना पड़ा, बट हो गया था। एक इसमें रहा था, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैंने स्किप करा है, ठीक है। वो कोई टर्म ही अलग थी, ठीक है, टर्म थी जो इसमें पैसेज में नहीं क्लियर हो पा रही थी मेरे को,
ठीक है, क्योंकि पैसेज तुम्हारा जो आ रहा है वो लेंदी भी आ रहा है और फिलॉसफी बेस्ड आ रहा है। फिलॉसफी को समझने के लिए थोड़ा सा तुमको रीडिंग हैबिट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिसकी रीडिंग हैबिट है उसको फ़ायदा मिलेगा। अब ये लास्ट में करना कॉम्प्रिहेंशन सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रही है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे मेरे अटैम्प्ट 88 to 90 जा पाए हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर तुम्हारी हैबिट नहीं है तो प्रेफर करो कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में मत करो, बस इसको प्रेफर कर लो तुम, ये तुम्हारा बहुत टाइम सेव कर देगा। क्लियर है? अब मिलते हैं जीके स्पेशल पे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही थोड़ी बहुत डिले हो चुकी है। क्लियर है गाइस? तो थैंक यू, ये पूरा कंप्लीट डिटेल था। और जीके के जो भी टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उनको बस देख लेना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी, ठीक है। थैंक यू।